तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, हम लोगों ने लास्ट टाइम के टोटल 3 वीडियोस किए हैं। सबसे पहला अपन ने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था, उसके बाद हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स में 4 स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो 4 स्टेटमेंट्स की खासियत क्या है, कौन से 4, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद हमने देखा जब हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में दिया होता है ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हमको बनाने होते हैं ये 4 स्टेटमेंट्स। कौन से 4 देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट और चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों वो ट्रायल बैलेंस जो हमने देखा था, उस ट्रायल बैलेंस के सारे पोस्टिंग्स भी अपन ने समझ लिए पिछले वाले वीडियो में कि कौन सा वाला पोस्टिंग उठा के हम किधर फेंकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अपने को मिल गया है। आज हमको शुरू करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप देखते हैं और समझते हैं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाने के सर ऑब्जेक्टिव मेनली कितने? 2। पहला ऑब्जेक्टिव क्या दोस्तों? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या? ये ढूंढना कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए हम कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाते हैं। कौन से 2 अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमको क्या मिलता है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसके बाद दूसरा हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाने से हमको क्या मिलता है? आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सो वी से द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी धंधे का फायदा नुकसान जानने के लिए 2 अकाउंट बनाए। समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं दोस्तों। धंधे का फायदा नुकसान, धंधे का फायदा नुकसान, धंधे का फायदा नुकसान ढूंढने के लिए 2 अकाउंट बनाए। पहला बनाया ट्रेडिंग, दूसरा बनाया प्रॉफिट। ये फैक्ट्री का फायदा नुकसान बताएगा और ये ऑफिस का फायदा और नुकसान बताएगा दोस्तों। सिंपल चीज है। इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन हमने देखा। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं दोस्तों? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट बनाने से हमको मिलता है फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ assets and liabilities. So we say the objective of preparing balance sheet is to know the financial position of business in terms of assets and liabilities. आप बोलेंगे अरे 3 छुएला दोस्तों। अरे हाँ, चौथा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो वर्किंग नोट में है ना। तो मेन स्टेटमेंट 3, चौथा पार्टनर्स कैपिटल वर्किंग नोट टू फाइंड द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स। आज पूरा रहस्य खुल जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, गहराई तक समझेंगे फाइनल अकाउंट्स क्या है। आज का क्वेश्चन कर लिया ना दोस्तों तो समझ जाना अपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के कितने वीडियो हो गए? 4। ये मान लेना सर, ये 4 वीडियो, ये 4 लेक्चर्स आने वाले 40 लेक्चर्स पे भारी गिरेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपने ये 4 लेक्चर जान डाल के देख लिए, जान डाल के समझ लिया और जान डाल के इन 4 लेक्चर्स को बार बार प्रैक्टिस कर लिया तो समझ जाना आपका फाइनल अकाउंट्स 90% समाप्त। प्लीज बिलीव मी, यू कैन जस्ट गो इन द पास्ट एंड लुक एट द बोर्ड पेपर्स। यू विल हैव टू बिलीव मी। 100% जो मैं बोल रहा हूं आपको उस सच्चाई पे विश्वास हो जाएगा। तो ये 4 लेक्चर्स बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, यही चीजें हम आने वाले टाइम में करेंगे, तो बने रहिएगा जरा ध्यान से। तो अब शुरू करते हैं सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। देखिएगा आपके सामने दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस और आप देख सकते हैं सर ट्रायल बैलेंस के नीचे है एडजस्टमेंट्स। यानी अपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में, अपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस, और उसके नीचे क्या होगा? एडजस्टमेंट। देखिएगा एडजस्टमेंट का जिक्र अभी तक अपन ने नहीं किया, आज करेंगे अपन। मतलब हमको इस ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से ये फाइनल अकाउंट्स बनाना है। अरे गेटिंग क्या? और हमने देखा हुआ है दोस्तों कि ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कैसे होते हैं। आज इसको सॉल्व करेंगे। डन? चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिकैप करते हैं। याद होगा आपको, अगर आपने रिकैप नहीं किया, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो एक बार आप फिर से जाके वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जब ध्यान से देखिएगा। वीडियो नंबर 2 में अपन ने देखे थे चारों अकाउंट्स के मतलब। अभी एक बार फिर से देख लेते बोर्ड से, ताकि आपको ओवरव्यू भी मिल जाए बोर्ड का। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे, ट्रेडिंग मतलब हमने क्या बोला था? फैक्ट्री। ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री का क्या? खर्चा, और फैक्ट्री का इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस, खर्चा, क्रेडिट ऑल इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस क्या रिकॉर्ड करता है? ऑफिस। ऑफिस का क्या? खर्चा।
डेबिट ऑल एक्सपेंस, और क्रेडिट में इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। सिंपल। बैलेंस शीट क्या रिकॉर्ड करता है? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स यानी हमारा प्रॉपर्टी, एसेट्स यानी वो पैसा जो हमारे बिजनेस में आने वाला है, एक्शन के साथ डी। लायबिलिटीज यानी वो उधार, वो पैसा जो हमारे बिजनेस से जाने वाला है, सी क्रेडिट लायबिलिटीज। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में भी हम क्या रिकॉर्ड करते? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन। यानी क्या सर? अगर पार्टनर का फायदा हुआ, प्रॉफिट, तो क्रेडिट कर दो, अगर पार्टनर को नुकसान हुआ तो डेबिट कर दो। दैट्स इट, सिंपल। ये थे 4 फॉर्मेट। इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो रेफर करिएगा मेरा वीडियो नंबर 2, लिंक दे रहा हूं ऊपर, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे टॉप में देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रेम एंड राजा वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। अरे बराबर। तो सबसे पहले क्या पार्टनर के नाम देख लेते हैं सर, सारी चीजें लिखी हुई है कि नहीं। देखिए सर, इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड राजा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लिख के रखना है आपको। ट्रेडिंग के ऊपर हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड राजा, और बैलेंस शीट के ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड राजा। अपन ने स्टेटमेंट्स कितने बनाए? 4। बट अपन नाम किधर लिख रहे हैं? सिर्फ 2 जगह पे। क्यों सर 2 जगह पे? सुनिएगा ध्यान से। सर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वैसे तो एक ही हिस्सा है, हम अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए इन दोनों को अलग अलग पेजेस पे बनाते बुक के। वैसे तो लोग जॉइंट ही बनाते एक साथ, एक ही पेज पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एक के नीचे एक। बट वो एक पेज पे ना जगह पूरता नहीं है प्रॉपरली, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ 2 अलग पेजेस पे बनाइए। पहले पेज पे ट्रेडिंग बनाइए, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दोनों का कंबाइंड हेडिंग इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड राजा। बैलेंस शीट एक अगला स्टेटमेंट है, उसके लिए हेडिंग, ये वर्किंग नोट है, हेडिंग का जरूरत नहीं है। तो इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड राजा, ये नाम हमने कितने स्टेटमेंट्स के ऊपर लिखा? 2। कौन से 2? बहुत सिंपल, अल्टरनेट, पहला और तीसरा, खत्म। गेटिंग? आगे चलते। क्वेश्चन ने क्या बोला है? यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, देखिएगा ध्यान से। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के नीचे, ट्रेडिंग के नीचे हमने क्या लिखा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। Whereas बैलेंस शीट के नीचे हम क्या लिख रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2020। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आप फॉर द ईयर एंडेड लिखते, यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडेड लिखते, यहाँ पे एज ऑन। इसका सिंपल मतलब क्या है सर? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, ये दो जो अकाउंट है, ये फॉर द ईयर 2020, यानी ये 2 अकाउंट इस साल के लिए ही बन रहे हैं। इस साल यानी कौन से साल के लिए? जो साल खत्म हो रहा है मार्च 2020 को। जो साल मार्च 2020 को खत्म हो रहा है वो शुरू कब हुआ होगा सर? अप्रैल 2019 को। यानी हम जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो कब से कब तक का बना रहे हैं? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। ये अपना मेन ईयर है, और ये 2 अकाउंट इस साल के लिए बनेंगे, ना पिछले साल के ना अगले साल के। Whereas बैलेंस शीट की खासियत क्या है? एज ऑन, यानी बैलेंस शीट बन रहा है एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी आज तक का। यानी आज तक जो भी हमारे बिजनेस में हुआ है वो सारी चीजें एकोमोडेट हो जाएगी बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट टिल दैट डेट, whereas ये 2 स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर ईयर। आर गेटिंग? तीसरा, अब हमको लिखने हैं पार्टनर के नाम। अपने बुक में देखिए, अपने क्वेश्चन में पार्टनर के नाम क्या है? प्रेम और राजा। तो ये पार्टनर्स के नाम किधर लिखेंगे? देखते हैं। सबसे पहला लिखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में किधर? पार्टनर्स कैपिटल के नीचे। अपन ने पार्टनर्स कैपिटल लिख के अंडरलाइन किया। अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कितने लोग हैं? 2। पहला है प्रेम और दूसरा है राजा। तो ये दोनों के नाम अपन ने यहाँ पे लिख दिए। अब ये दोनों के नाम फिर से कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में। चलते हैं, देखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। तो ये डेबिट में प्रेम और राजा लिख दिया, और क्रेडिट में भी प्रेम और राजा लिख दिया। अरे गेटिंग? डन। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है पार्टनर के बैलेंसेस ढूंढने के लिए। पार्टनर कितने? 2। तो कॉलम भी कितने बनेंगे? 2। किसके? प्रेम के और राजा के। सिंपल, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। अब देखिएगा अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। हमको पहले तो क्या सॉल्व करना है? ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट का क्या करना है थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट सबसे पहला काम
जैसे हमारे फॉर्मेट्स रेडी हो जाते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे पता है? एडजस्टमेंट्स को पढ़ के टिक करेंगे। सर आप ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया? देखिएगा जरा ध्यान से, मैं जो बोलता हूं वो जरा आप सुनिए और ध्यान से ऑब्जर्व भी करिए। देखिएगा पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट ₹20,000। ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में किधर भी ट्रायल बैलेंस में बोला है क्या? चेक करिए, ढूंढो जरा, कहीं पर भी डेबिट में या क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? है कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक? किधर भी नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, दूसरे एडजस्टमेंट पे जाते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है देखिए, दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग वेजेस वाज 1,000 रुपया। अब देखिए ये वेजेस अपने ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी है क्या? जरा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, कहीं पर भी है क्या ट्रायल बैलेंस में? ये वेजेस दिख रहा है, वेजेस? यस सर। डेबिट में देखिए तीसरा आइटम है वेजेस, कितना रुपया? 2,400। तो इस वेजेस को हम टिक करेंगे। देखा हल्का सा टिक मारा है। टिक किधर किया अपन ने? अमाउंट के बाजू में। क्यों टिक किया? क्योंकि इस वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट का रिस्पेक्टिव ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग देखने का और उसको टिक कर देने का। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अभी वैसे ही चलते तीसरे एडजस्टमेंट के ऊपर क्या बोला है देखो। तीसरा एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। देखिए भैया फर्नीचर है क्या कहीं पर? ढूंढिए ट्रायल बैलेंस में कहीं पर फर्नीचर है क्या? अरे है ना फर्नीचर, कहां पे है सर? देखिए नीचे से 5th आइटम है, तो इस फर्नीचर को भी क्या कर देंगे? टिक। क्यों? इस फर्नीचर पे क्या है? एडजस्टमेंट। अब फर्नीचर को टिक किधर करेंगे? अमाउंट के बाजू में कर दिया टिक। अरे गेटिंग? इसके बाद अब देखते हैं चौथा एडजस्टमेंट क्या बोला है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस एडवांस में भरा। देखिए साहब इंश्योरेंस नाम का कोई पोस्टिंग है क्या ट्रायल बैलेंस में? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, है ना सर? देखिए वेजेस के नीचे जाइए, टोटल 6th आइटम, 6th वाला आइटम है इंश्योरेंस। इसका मतलब इस इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इस इंश्योरेंस को टिक करेंगे। पर टिक कहां करेंगे सर? अमाउंट के बाजू में कर देंगे टिक। वाओ फैंटास्टिक, हो गया टिक का काम भी समाप्त। अरे गेटिंग गाइस? पक्का? अब हमको क्या करना है सर? अब हमको पोस्टिंग शुरू करना है। मतलब हम क्या करेंगे, अब ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले बैलेंसेस उठा उठा के फेंक देंगे इन चारों के डेबिट में, और क्रेडिट वाले बैलेंसेस उठा उठा के फेंक देंगे इन चारों के क्रेडिट में। कौन सा वाला किधर जाएगा? अरे अपन ने ऑलरेडी कर लिया है भैया। कहां पे? वीडियो नंबर 3 में। नहीं देखा है तो जाइए, लिंक है देखो और उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। वापस उतना टाइम पास क्यों करे? देखिएगा अपने पास सब सारे पोस्टिंग्स रेडी है। मैंने याद है आप लोग को बोला था एक बार वो तीसरा वीडियो देखने के बाद सारे पोस्टिंग को आप लिख ले आपके प्रश्न में। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इन पोस्टिंग्स को उठाएंगे और फेंकते जाएंगे। अरे डन, रेडी, स्टार्ट करते चलिए। तो देखिएगा सबसे पहला क्या है सर? परचेजेस। परचेजेस किधर बोला है? देखो लिख के रखा है अपन ने, TDR म्हणजे क्या? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में ये परचेजेस। अब ये परचेजेस कहां लिखेंगे? कितना रुपया? ये परचेजेस कितना? 24,000 रुपया उठाएंगे और इसमें फेंक देंगे। अब सर सुनिएगा ध्यान से, अब मुद्दा क्या है सर? परचेजेस के सामने हमारे पास 2 अमाउंट कॉलम है। परचेजेस के सामने हमारे पास 2 अमाउंट कॉलम है। अब सवाल ये उठता है सर ये अमाउंट को यहां लिखे कि यहां लिखे? सबसे पहले तो ये समझिए ये 2 अमाउंट मतलब क्या? सर ये 2 अमाउंट कॉलम है। ये 2 अमाउंट कॉलम को फाइनल अकाउंट्स के टर्म्स में बोला जाता है ये वाला इनर कॉलम, ये वाला आउटर कॉलम। क्यों? बहुत सिंपल, देखिए हम इस अमाउंट कॉलम को इधर से देखेंगे तो ये समझता है ये वाला हमारे साइड का कॉलम है, यानी ये हमारे लिए अंदर का कॉलम है, और ये वाला कॉलम हमारे लिए बाहर का कॉलम। अंदर का कॉलम, बाहर का, इनर का, आउटर का। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे डिसाइड करने का अमाउंट इनर में लिखना या आउटर में? आप देख सकते हो परचेजेस के बाद अपन ने एक लाइन में लिखा हुआ लेस रिटर्न्स। सर कभी कभार होता है हम जब गुड्स कुछ खरीदते हैं तो कुछ गुड्स खराब निकलते हैं और हम उसको वापस करते हैं। तो मान लो अपन ने कभी 20,000 का गुड्स खरीदा और 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हमारी नेट खरीदी कितने की होगी? 18,000 की। तो हम क्या करेंगे इस समय, ऐसे समय पे यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, यहाँ पे 2,000 माइनस कर देंगे और बाहर लेके जाएंगे 18,000। यानी जब भी हमको अमाउंट में कुछ भी एड लेस करना होगा,
जब भी हमको अमाउंट में कुछ भी कम ज्यादा करना होगा, ऐड लेस करना होगा, तो वो सारे अमाउंट्स हम लोग इनर में लिखेंगे। अगर हमको कोई भी अमाउंट को छेड़ना नहीं है तो वो अमाउंट को उठा के सीधा बाहर फेंक देंगे। गेटिंग डन? शुरू करें। तो देखिए परचेजेस कितना रुपया है सर? 24,000 रुपया। ये 24,000 को उठाएंगे और हम लोग कहां पे लिख देंगे? इनर वाले कॉलम में 24,000 रुपया। क्यों 24,000 को इनर में लिख दिया? क्योंकि हमको इसमें से लेस रिटर्न्स करना है। डन? तुम बोलेंगे सर ये क्वेश्चन में रिटर्न्स का वैल्यू तो है ही नहीं। ठंडा लो सर, आराम से करेंगे, सब बताऊंगा मैं। सीए, थोड़ा विश्वास रखिए प्लीज। हाँ डन? चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्या है सर। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पे बोला है? अपन ने पहले ही लिख दिया था, ट्रेडिंग डेबिट। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में कितना रुपया है ओपनिंग स्टॉक का सर? 18,000 रुपया। अब ये 18,000 रुपया कहां पे जाएगा? इनर में कि आउटर में? सर कोई एडलेस है ही नहीं, तो सीधा आउटर में। तो 18,000 को उठाया और फेंक दिया। फेंकते टाइम हर एक चीज हम कहां फेंकते सर? अंदर फेंकते कि बाहर फेंकते? बाहर फेंकते ना। फेंक दो, फेंक दिया सर। डन? अगला देखते हैं सर क्या है, वेजेस। अब देखिएगा सर वेजेस कितना बोला है? 2,400 पर इस 2,400 के बाजू में का है? एक टिक। तो अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग किधर लिखा हुआ है? वेजेस टीडीआर, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? टू वेजेस। अब ये वेजेस पोस्ट करते समय अब डिसाइड करिए इनर में कि आउटर में। तो अब मुद्दा क्या है सर? ये अमाउंट को एक टिक है, यानी कि इस अमाउंट पे एडजस्टमेंट है, यानी ये अमाउंट आने वाले समय में कुछ तो भी कम ज्यादा होगा। तो जब भी अमाउंट पे एडजस्टमेंट होगा, जब भी वो अमाउंट पे टिक होगा, तो वो अमाउंट हम कहां लिखेंगे? इनर वाले कॉलम में। तो इस 2,400 को हम इनर वाले कॉलम में लिख देंगे और लगेज इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। क्या बोला? इस 2,400 को इनर में लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, लगेज। अब एक लाइन छोड़ने के लिए क्या करना सर? हल्का सा डैश डाल देना बुक में। ओ डैश, ओ जनता समझे क्या? पक्का एक हल्का सा डैश डाल दो, ताकि हमको अगली बार जब नया पोस्टिंग लिखेंगे तो ध्यान रहेगा एक लाइन छोड़ना है। अरे समझ रहे हैं ना? चलते हैं पुढ़े। का दिया है सर नेक्स्ट? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना बोला है सर? 1,200 रुपया। किधर डालेंगे सर? देखो लिखा हुआ है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो फिर से ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे का सर? टू कैरेज इनवर्ड। देखिएगा टिक है क्या कैरेज इनवर्ड को? कोई टिक नहीं है, यानी इस अमाउंट को कुछ छेड़ना नहीं है, तो सीधा उठा के बाहर फेंक देंगे। कितना रुपया सर? 1,200 रुपया। देखते हैं इसके बाद क्या है सर? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है सर? एसेट। कैश इन हैंड, कैश अपने बिजनेस का। जी सर। तो कैश इन हैंड अपना प्रॉपर्टी जाएगा किधर? एसेट्स में। तो लिख देंगे सर कैश इन हैंड। कितना रुपया है सर कैश इन हैंड का? देखिएगा 3,800 रुपया। ये 3,800 रुपया कहा जाएगा सर? इनर में कि आउटर में? कोई टिक नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, सीधा उठा के बाहर फेंक देंगे। 3,800 रुपया। नहीं देखिएगा क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किधर बोला है? पीडीआर। पीडीआर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे सर क्या? टू इंश्योरेंस। कितना रुपया बोला है सर इंश्योरेंस का? 1,200 रुपया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उस 1,200 रुपए को टिक है तो दो काम करना है। क्या दो काम? एक तो ये 1,200 रुपए को इनर कॉलम में लिखेंगे और दूसरा बात एक लाइन छोड़ देंगे। भैया समझ रहे का? बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। क्या बोला है सर नेक्स्ट? पोस्टेज एंड टेलीग्राम फिर से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे टू। समझ रहे हो ना? लेफ्ट में टू, अकाउंट के लेफ्ट में टू आणि राइट में बाय। राइट हैंड से बोलो बाय, सिंपल। तो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कितना रुपया है सर? 700 रुपया। कोई टिक नहीं, उठा के सीधा बाहर फेंकी दो। अरे डन का भैया। देखते हैं अगला पोस्टिंग का है। सन्ड्री डेटर्स। कहां जाएंगे सर डेटर्स? क्लियरली लिखा है एसेट्स में, तो देख लेंगे, लिख लेंगे एसेट्स में सन्ड्री
डेटर्स, कितना रुपया है सन्ड्री डेटर्स का? 21,000 रुपया। इनर की आउटर, बोलिए बोलिए, इनर की आउटर कोई टिक नहीं, मंजे उठा के सीधा बाहर फेंक दो सर। 21,000 रुपया। आप देख सकते हो सर, अमाउंट देखिएगा एकदम एक के नीचे। सुनना जरा सर, अमाउंट के लिए क्या सर, अमाउंट जब भी हम लिखते हैं ना, हमेशा राइट अलाइनमेंट दीजिएगा। राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या सर? पर्टिकुलर्स में हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते, अपना नॉर्मली जो इंग्लिश हिंदी लिखते हैं ना वो, और अमाउंट कॉलम हम राइट हैंड साइड से लिखते हैं। उर्दू का स्टाइल होता है ना सर, राइट साइड से लिखने वाला, वैसा ध्यान रखिएगा। क्यों? अगर अमाउंट आप राइट साइड से लिखोगे तो ही यूनिट डिजिट एक के नीचे एक आएंगे, टेंस डिजिट एक के नीचे एक आएंगे, 100 डिजिट, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। जब एक के नीचे एक डिजिट्स आएंगे ना दोस्तों, तब ही टोटलिंग लास्ट में इजी होगा, नहीं तो टोटलिंग में गड़बड़ा जाओगे। इधर देखिए, ये देखिए सर कैसा प्रॉपर एक के नीचे एक लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिए सर। पर्टिकुलर्स लेफ्ट टू राइट, अमाउंट राइट टू लेफ्ट। तो देखते हैं सर नेक्स्ट क्या सर। जमीन और बिल्डिंग कितना रुपया? 40,000। किधर? एसेट्स में। एसेट्स में लिख देंगे जमीन आणि बिल्डिंग। बोलिए दोस्तों, टिक है क्या? नहीं है टिक। तो जमीन और बिल्डिंग का जो 40,000 रुपए का अमाउंट है, इनर की आउटर, सीधा बाहर फेंक देंगे, प्रॉपर एक के नीचे एक राइट अलाइनमेंट डालते हुए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला पोस्टिंग सर क्या है? फर्नीचर। कहा? एसेट्स में लिख देंगे सर फर्नीचर। अब बताइए सर कितना है फर्नीचर का अमाउंट? 28,000। उसको टिक है, तो अगर अमाउंट को टिक है तो उस अमाउंट को हम लिखते इनर वाले कॉलम में और एक लाइन छोड़ देते। चलो कर देंगे सर, तो 28,000 आ जाएगा हमारे इनर वाले कॉलम में और हम एक लाइन छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं सर नेक्स्ट क्या। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा हुआ है पीडीआर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया है सर? 1,300 रुपया। फेंक देंगे सीधा बाहर। क्यों? कोई टिक नहीं। और फेंकते समय 1,300 रुपया फेंक देंगे सर बाहर सीधा। क्यों? कोई टिक नहीं। तो फेंकते समय से ध्यान रखिएगा, एक के नीचे का अमाउंट है राइट अलाइनमेंट के हिसाब से प्रॉपरली। इसके बाद का पोस्टिंग क्या सर? डिस्काउंट अलाउड। ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लिख देंगे 2 डिस्काउंट अलाउड। कितना रुपया सर? 900 रुपया। कोई टिक नहीं, सीधा फेंक देंगे बाहर वाले कॉलम में। 900 रुपया फेंक दिया। आगे चलते हैं सर। बैड डेट्स फिर से कहां पे है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो 2 बैड डेट्स। कितना रुपया है सर बैड डेट्स का? 2,000 रुपया। कोई टिक नहीं, तो सीधा फेंक देंगे बाहर वाले कॉलम में 2,000 रुपया। दम की नाही चलते है पुढे। बिल्स रिसीवेबल, हो ये भी है एसेट्स। अब एसेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। अब देखिएगा सर, हल्का सा डैश डालने का फायदा क्या? हमको याद नहीं रखना पड़ता कि ये लाइन छोड़ना है, ऑटोमेटिक वो लाइन स्किप हो जाएगा, ये लाइन रह जाएगा और हम ऑटोमेटिकली अगले लाइन में पोस्टिंग कर देंगे। ये फायदा है हल्का सा डैश डाल के रखने का, समझेगा डैश लोग। तो बिल्स रिसीवेबल, कोई टिक नहीं अमाउंट को, म्हणजे इस अमाउंट को भी कहां फेंकेंगे भैया? बाहर फेंकेंगे। 8,000 रुपया फेंक देंगे बाहर। वाओ। इसी के साथ डेबिट वाले पोस्टिंग समाप्त। अब चलेंगे क्रेडिट वाले पोस्टिंग की ओर। देखते हैं सर क्रेडिट वाले में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लिख के रखा है अपन ने, कहां पे इसको पोस्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। देखिएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है कैपिटल, मतलब प्रेम और राजा का कैपिटल बैलेंसेस है। तो प्रेम और राजा कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर का कैपिटल बैलेंसेस हम कहां पोस्ट करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस इसलिए लिखा है बाय बैलेंस। बीडी क्यों? शुरुआत बीडी से, अकाउंट की शुरुआत बीडी से। याद रखिएगा दोस्तों, जस्ट लॉजिक है ताकि हमको चीजें याद रहे। कितना रुपया है सर? 50,000 आणि 30,000 रुपया। डन गाइज। इसी के साथ
कैपिटल बैलेंसेस का पोस्टिंग हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना रुपया, 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर लिखा हुआ है, लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना रुपया सर, 10,000 रुपया। कोई टिक नहीं तो सीधा बाहर आउटर वाले कॉलम में फेंक देंगे, फेंक दिया 10,000 रुपया। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी क्या बोला है, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में लिख देंगे बिल्स पेएबल। फिर से कोई टिक नहीं, अमाउंट को सीधा अमाउंट कहां फेंकेंगे, आउटर में। कितना रुपया है सर बिल्स पेएबल का, 7,800 रुपया फेंक दिया। अरे सही है ना, साथ साथ कि नहीं भैया, बराबर आराम से जाइए, टेंशन ना लो, थोड़ा फास्ट लगे, पॉज करते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। सबका साथ सबका विकास। चलिए सर देखते हैं अगला, रेंट रिसीव्ड कहां पे लिखा है सर, रेंट रिसीव्ड पोस्टिंग पीसीआर, पीसीआर म्हणजे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। पहला लाइन छोड़ के रखा है भैया, देखो थोड़ा सा डैश डालने का फायदा क्या, वापस याद नहीं रखना है कि ये लाइन छोड़ना है, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा वो लाइन। फिर लिखते हैं बाय, नेक्स्ट पोस्टिंग क्या, रेंट रिसीव्ड, कोई टिक है अमाउंट को, कोई टिक नहीं, तो ये अमाउंट को सीधा उठा के कहां फेंक देंगे, बाहर वाले कॉलम में, 2,200 रुपया। जरा बराबर से सामने लिखिएगा, 2,200 रुपया। अरे डन, ठीक है ना भैया। लास्ट शेवट का आइटम का सेल्स, सेल्स कितना रुपया सर, 52,500 रुपया, 52,500। किधर जाएगा सेल्स, लिखा है टीसीआर, ट्रेडिंग क्रेडिट। देखो सेल्स, सेल्स हमेशा किधर लिखेंगे, इनर में च लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर सेल्स को तो टिक नहीं है। बेटा टिक तो परचेजेस को भी नहीं था, देखो ना टिक है क्या, नहीं है, बट फिर भी हमने कहा लिखा, इनर में च लिखा, क्यों, हमेशा सेल्स और परचेजेस में से हमको क्या लेस करना है, रिटर्न्स। अब देखिएगा इस प्रश्न में पूरा ट्रायल बैलेंस अपन ने समाप्त कर दिया, कहीं पर भी आया परचेज रिटर्न्स या सेल्स रिटर्न्स, नहीं आया, इस क्वेश्चन में नहीं आया, पर आपके आने वाले हर क्वेश्चन में आएगा। बोर्ड प्रॉब्लम में तो रिटर्न आएगा। ऐसा कोई धंधा नहीं जहां पे खरीदा हुआ माल रिटर्न नहीं जाता या बेचा हुआ माल रिटर्न नहीं आता, तो रिटर्न्स तो होगा। ये बेसिक प्रॉब्लम, आपको पता है सर, अपना अकाउंटिंग का सिखाने का या अपने लेक्चर्स का खासियत क्या, हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स कवर करते हैं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम पहला, फिर लेवल बढ़ाते रहते 10 मैक्सिमम 5 से 10 प्रॉब्लम में अपन एकदम तोड़ वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिससे कि ग्रिप भी तगड़ा आ जाता है, मजा भी आता है, टेंशन भी नहीं आता, डर भी नहीं लगता। अरे गेटिंग डन। तो अभी देखिएगा सर कैसे करेंगे, परचेज में रिटर्न्स तो है नहीं, तो इस रिटर्न्स के सामने हम डैश डाल देंगे, डैश माने जीरो रिटर्न्स। अब करना क्या है सर, इस 24,000 की खरीदी में से ये रिटर्न जीरो है, इस जीरो को माइनस करेंगे तो 24,000 माइनस जीरो करेंगे तो बचेगा कितना, 24,000 ही बचेगा ना सर, तो बस वो लिख देंगे आउटर में, यानी 24,000 में से जीरो माइनस किया, जो बच गया वो आउटर में। इधर भी सेल्स का रिटर्न कुछ है नहीं, कोई भी गुड्स बेचा हुआ रिटर्न नहीं आया, तो डैश डाल दिया, अंडरलाइन कर दिया इमीडिएटली, 52,500 में से माइनस कर दिया जीरो, बच गया कितना, 52,500 आउटर में चला गया। यानी हमारे बिजनेस में पूरे साल भर में कितने का गुड्स बेचा हमने, 52,500 का, और पूरे साल भर में कितने का खरीदा, 24,000 का। खत्म। इसी के साथ ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग्स समा। आप चलेंगे एडजस्टमेंट्स की ओर। आर गेटिंग भैया, देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं फिर से अपने क्वेश्चन का। तो देखिए सर, अपना जो क्वेश्चन होता है ना फाइनल अकाउंट्स का, ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से 2 हिस्से, पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस, दूसरा हिस्सा एडजस्टमेंट। पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस की, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, और इस ट्रायल बैलेंस के बाद देते हैं एडजस्टमेंट। इसके लिए मैं बोलता हूं फर्स्ट हिस्सा इज ट्रायल बैलेंस का एंड सेकेंड हिस्सा इज एडजस्टमेंट का। देखिएगा मार्किंग बराबर से। तो अब लॉजिक क्या है पता है मेरा बच्चों को बोलने के लिए, जो पहला है उसका एक इफेक्ट और जो दूसरा है एडजस्टमेंट उसके 2 इफेक्ट। सर मंजे सुनिएगा ध्यान से। सर जितना भी अपन ने ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग किया, जैसे एग्जांपल लेते हैं परचेज का, मेरे को बताइए सर परचेज को हमने उठा के कहां डाला, परचेज को उठाया और कहां पे लिखा, ट्रेडिंग के डेबिट में। एक ही जगह पे डाला ना कि और भी कहीं पे लिखा, एक ही जगह पे। अगला देखिए ओपनिंग स्टॉक किधर डाला अपन ने,
फिर ट्रेडिंग के डेबिट में, फिर एक ही जगह पे। इसके बाद वाले हर कोई आइटम देखिए, हमने पूरा ट्रायल बैलेंस के आइटम को उठाए और फेंका किधर, चारों में से कोई भी एक स्टेटमेंट में एक साइड में, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। इसके लिए बोलते हैं ट्रायल बैलेंस की जितने भी पोस्टिंग है सबका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, बट एडजस्टमेंट्स के होते हैं दो इफेक्ट। सर इसका कॉन्सेप्ट का रहस्य है ना, इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा कुछ समय बाद। एक बार हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी चीजें बने ना, तो उसके बाद मैं बताऊंगा, तो आप बने रहेगा, आपको समझ में आएगा। सर बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो सर फिलहाल तो बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। सिंस मैंने बोला एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, अब सर ये एडजस्टमेंट से दो इफेक्ट कैसे करना है, एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डन, स्टार्ट करते हैं पहले एडजस्टमेंट के साथ। क्या बोले सर, देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2020 was valued at ₹20,000। तो देखिएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 20,000। अब क्लोजिंग स्टॉक अपन किधर लिख के रखते हैं सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अरे दिख रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का 20,000 रुपए का एक इफेक्ट कहां पे हम लोग पास करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक के सामने, कहां पे, सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि अभी हमको ये 20,000 में ना तो ऐड करना है ना तो कुछ लेस करना है। अब लॉजिक समझो सर, क्यों क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते, लिख के तो रख दिया है, बट क्यों यहां पे लिखते, बहुत सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या सर, ये 20,000 का गुड्स इस साल के एंड में, क्लोजिंग म्हणजे एंड में बच गया। सर ये पूरा साल हमने धंधा किया, ये साल कौन सा साल, 2019-20, 1 अप्रैल 2019 को ये साल शुरू हुआ था और खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2020। इसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे, देखो, फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन 31/2020। तो ये 19-20 वाले साल को हमने शुरू किया था 18,000 रुपए की गुड्स के साथ, फिर हमने और गुड्स खरीदे 24,000 के, फिर इतने खरीदने के बाद हमने बेच दिए 52,500 रुपए में, और अब इस साल के एंड में हमारे बिजनेस में बच गए 20,000 रुपए के गुड्स। तो ये 20,000 के गुड्स जो इस साल के एंड में बचे हैं, ये क्या होंगे सर, इस साल से जाएंगे कौन से साल, अगले साल में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल से जाएगा और अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये 20,000 का गुड्स हम क्या बोल रहे हैं, इस साल के एंड में बच गया और इस साल से अगले साल में गया। तो एक्शन के साथ इस साल से 20,000 का गुड्स एंड में गया, सी क्रेडिट गुड्स गया, गुड्स का सारा एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में गया, तो सी तो क्रेडिट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट, सिंपल लॉजिक फंडा। दूसरी बात, लॉजिक देखिएगा अभी, इधर ओपनिंग, डेबिट में ओपनिंग तो क्रेडिट में क्लोजिंग, इधर परचेज इधर सेल्स, ऑपोजिट ही होगा ना सर, कॉमन सेंस है ना, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट, तो ओपनिंग क्लोजिंग ऑपोजिट, परचेज से सेल्स ऑपोजिट। आया डी माने इस साल आया, डी डेबिट, क्रेडिट इस साल से गया, सी क्रेडिट, सिंपल। अरे गेटिंग क्या सर, सिंपल। फंड देखो सर, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आया, परचेज नया माल आया, सेल्स हमने ये माल बेचा तो गया, क्लोजिंग स्टॉक इस साल से अगले साल गया। तो जब भी आएगा डेबिट, जब भी जाएगा क्रेडिट, किधर को जा रहा किधर से आ रहा वो मतलब नहीं है अकाउंटिंग के लिए। समझ में आ रहा? अब देखिएगा सर, अपन ने अभी बात किया तो थोड़ा टाइम पहले, क्या सर एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। अभी एडजस्टमेंट का सिर्फ एक ही इफेक्ट किया है, किधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब दूसरा इफेक्ट भी बाकी है। दूसरा इफेक्ट मतलब क्या सर, क्या करेंगे हम, सुनना ध्यान से। सर हमारे बिजनेस में 20,000 का गुड्स बच गया है एंड में, बराबर। मतलब हो सकता है ना सर, हुआ है ना, देखो ना, हमारे पास बहुत सारे गुड्स थे, हमने पूरे साल भर में धंधा किया, कुछ गुड्स नहीं बिके, तो कोई टेंशन है क्या? अरे नहीं टेंशन है, इस साल नहीं बिके तो क्या, अगले साल बिक जाएंगे, सिंपल। बट इस साल तो बच गए ना, तो इस साल जितना भी माल मेरे गोडाउन में पड़ा है, मेरे धंधे में पड़ा है, वो मेरे बिजनेस का क्या है, प्रॉपर्टी है। अरे समझ में आ रहा है सर, अपन ने इतने सारे कपड़े बना लिए, उन कपड़ों में से 20,000 के कपड़े रह गए अपने पास, देखो दिख रहे 20,000 के कपड़े पड़े, तो ये 20,000 के कपड़े किसके हैं, हमारे हैं, क्योंकि ये बिके नहीं है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। हमको चाहिए तो बेचेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं बेचेंगे, हमारी मर्जी, खत्म। तो इस साल के एंड में जितना भी स्टॉक बचेगा, वो स्टॉक हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसेट। और एसेट को किधर लिखते, बोलिए, बैलेंस शीट के एसेट्स में। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे सर एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक। कितना रुपया सर,
20,000 रुपया। राइट अलाइनमेंट देखना, बराबर से लिखे। समझ में आ रहा है सर? हो गया दो इफेक्ट। कैसा दो इफेक्ट हुआ सर? देखना, एक अपन ने किधर लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, देखना मार्क कर रहा हूं ध्यान से, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट किधर लिख दिया, एसेट में। एंड एसेट इज ऑलवेज डेबिट। तो क्या है, दो इफेक्ट हो गया सर, एक हुआ डेबिट और दूसरा हुआ क्रेडिट। हो गया ना सर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। मतलब हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होने वाले, तो एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। डन। रिकैप लेते हैं, देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक दो हिस्सा, पहला क्या, टीसीआर, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट एसेट। एसेट क्यों? क्योंकि जो गुड्स अभी तक नहीं बिका वो हमारा प्रॉपर्टी है। दैट्स इट। डन गाइस, चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की ओर। क्या बोला है सर? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 रुपया। समझ लेते क्या है सर आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब देखना सर, वेजेस ऑलरेडी कहां पे लिखा हुआ है, अपने ट्रायल बैलेंस, सॉरी अपने ट्रेडिंग P&L, अपने किधर लिखा हुआ है वेजेस, जरा देखते हैं कहां पे सर वेजेस। ये देखिए सर, ये ट्रेडिंग के डेबिट में दिखता है वेजेस कितना, 2,400 रुपया। ये 2,400 का मतलब क्या सर? ये किधर से आया था 2,400? ट्रायल बैलेंस से। मतलब क्या सर, ये पूरे साल भर में अपन ने अपने फैक्ट्री के मजदूरों को 2,400 का पगार दे दिया। ये 2,400 का मतलब क्या, वी हैव ऑलरेडी पेड 2,400 रुपीज। किसको? हमारे फैक्ट्री के मजदूरों को, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। मतलब सर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? क्वेश्चन बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि भाई ये 1,000 रुपए का वेजेस आउटस्टैंडिंग है, यानी ये 1,000 रुपए का फैक्ट्री का मजदूरों का पगार अभी भी भरने का बाकी है। तो ये 1,000 रुपया जो भरने का बाकी है, भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? ऑब्वियसली भरना पड़ेगा। अगर तुम और 1,000 भरेंगे तो ये 2,400 का खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बोलो ना सर, और 1,000 रुपया भरना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वाला, तो ये 2,400 का खर्चा बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब ऐड की लेस, ऐड। तो देखो लिखते हैं का ऐड आउट स्टैंडिंग। कितना ऐड करेंगे? 1,000 रुपए का वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड भी कितने का करेंगे? 1,000 रुपए का। अरे समझ में आ रहा है सर? तो ये 1,000 रुपए का वेजेस ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वाला, और कुल मिला के टोटल कितना हो जाएगा सर? 2,400 में 1,000 जोड़ेगा तो 3,400। यानी ये दोनों को ऐड किया और आउटर में लेके गए, बाहर वाले कॉलम में लेके गए 3,400। इसका मतलब क्या सर? 2,400 का खर्चा अपन ने ऑलरेडी पे कर दिया, 1,000 रुपया पे करने का बाकी है। जैसे ही पैसा आएगा हम पे कर देंगे, भले वो अगले साल पे करे, थोड़े टाइम बाद पे करे, उसके अगले साल पे करे, जब तक पे नहीं करेंगे आउटस्टैंडिंग बना रहेगा। तो देखना, ये 2,400 अपन ने ऑलरेडी पे कर दिया, 1,000 रुपया और पे करना है, तो कुल मिला के वेजेस का खर्चा हुआ कितना? 3,400। देखो मतलब इस साल के ट्रेडिंग में, इस साल का फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ मजदूरों का? 3,400 का। ये है अकाउंटिंग। सर आम आदमी क्या बोलेगा पता है? मैंने 2,400 दिया ना जेब में से, तो 2,400 का खर्चा। अकाउंटेंट क्या बोलेगा पता है? भाई 2,400 तूने दिया, 1,000 इस साल का तेरे को देना और बाकी है, तो अपना खर्चा 2,400 नहीं है, 3,400 है। इसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। 11वीं में जो था, बचपन में नहीं पढ़ा होगा, हम जानते हैं, चिंता ना करें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स ये है। समझ में आ रहा है गाइस? अब ये तो हुआ एक इफेक्ट। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट। 2 इफेक्ट में क्या होता है जरा देखते हैं। एक इफेक्ट तो हो गया ऐड। अब सुनना ध्यान से सर, ये 1,000 रुपया जो है, ये 1,000 रुपए का खर्चा मजदूरों को देना बाकी है, बराबर। मतलब हमारे बिजनेस से ये 1,000 रुपया फ्यूचर में, एक्शन के साथ बोलिए, जाने वाला है। सी क्रेडिट। ये 1,000 रुपया हमारे बिजनेस से फ्यूचर में जाने वाला है। तो जब भी पैसा जाने वाला है, हमारे बिजनेस का एसेट है कि लायबिलिटी है? बताइए भैया। सो जो भी पैसा फ्यूचर में जाने वाला है वो हमारे बिजनेस का क्या हुआ? लायबिलिटी। तो इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को दूसरी बार कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटीज में मेंशन कर देंगे क्लियरली, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना रुपया सर? 1,000 रुपया।
इसी के साथ ये एडजस्टमेंट भी समाप्त। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? गेटिंग क्या गाइस? जब ध्यान से सुनिएगा पॉइंट्स को। तो अब देखिएगा, मैंने बोला था ना इसके पहले भी, हर एक एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट हो गए ना, दो इफेक्ट कौन से? एक डेबिट और एक क्रेडिट। कैसे? चेक करिएगा, देखिएगा। सर ये वेजेस के आउटस्टैंडिंग को हमने ऐड किया, किधर ऐड किया? ट्रेडिंग के डेबिट में, तो एक इफेक्ट हुआ डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ सर? लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। हो गया ना सर दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। दैट्स इट। यानी अपना एडजस्टमेंट परफेक्ट, अपना होगा बैलेंस शीट एंड में टैली गारंटीड। देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा वेजेस का रिकैप प्रेजेंटेशन द्वारा देखते सर। क्या बोला था? आउटस्टैंडिंग वेजेस। अपन ने पहला क्या किया? आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट वेजेस में ऐड। बहुत सिंपल है, देखना जरा पीपीटी में। आउटस्टैंडिंग ना, देखो आउटस्टैंडिंग में टी आ रहा है और टी का इंडिकेशन क्या दिख रहा है? प्लस। देखो दिखता है, टी इज इंडिकेटिंग प्लस सिंबल, तो पहला इफेक्ट ऐड। और आउटस्टैंडिंग मतलब और पैसा जाने वाला है, और मतलब ज्यादा मतलब बढ़ गया मतलब ऐड होगा। याद रखिए जिंदगी भर कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो दो, आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट फिक्स है, क्या? ऐड। लॉजिक क्या? आउटस्टैंडिंग टी इंडिकेट्स प्लस। दूसरा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब हमने क्या देखा? बाकी है। बाकी मतलब क्या सर? दो पॉसिबिलिटी हो सकता है हमारे बिजनेस में, या तो पैसा आने का बाकी हो सकता है या तो जाने का। इसलिए हम बोलते हैं या तो पैसा आने वाला है या तो जाने वाला है। अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या आउटस्टैंडिंग है? वेजेस। और वेजेस हमारे धंधे का क्या है? खर्चा। क्यों खर्चा? हम फैक्ट्री के मजदूरों को पगार देते हैं, तो वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। और अगर वो एक्सपेंस है तो पैसा आएगा कि जाएगा? भाई पैसा तो जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या बनता है? हम क्या बोलते हैं? पैसा जाने वाला है। और जब भी पैसा जाने वाला है हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। खत्म, दैट्स इट। ये एक छोटा सा रिकैप। डन। चलते अगले एडजस्टमेंट की ओर। क्या बोला है सर? देखिएगा, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। सिंपल। आर गेटिंग? चलो देख लेते हैं। अभी सर डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10%। डेप्रिसिएशन की बातें तो हमने बहुत डिटेल में करी थी 11वीं में, बचपन में। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता सर? देखना जरा ध्यान से। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यानी क्या? डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट का वैल्यू क्या होता है? कम। क्यों? जैसे जैसे हम एसेट वापरते जाते हैं वो खराब होते रहते हैं और उसका वैल्यू गिरते रहता है। तो डेप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू कम होता है। ये डेप्रिसिएशन किस पे बात कर रहा है? फर्नीचर पे। तो किसका वैल्यू कम होगा? फर्नीचर का। तो चले जाते हैं किसके पास? फर्नीचर के पास। चलिए भाई, कहां पे है फर्नीचर? ये आ गया फर्नीचर। तो बोलिएगा सर, डेप्रिसिएशन की वजह से ये 28,000 का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब ऐड की लेस। तो हम लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। याद है सर मैंने आपको सिखाया था 11वीं में 10% सॉल्व करने का सिंपल फंडा क्या? एक जीरो कट। जब भी 10% ढूंढना है, सिंपल क्या फंडा करने का? एक जीरो कट। क्यों? यहाँ पे मंथ्स वगैरह नहीं है, हम एज्यूम कर रहे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तभी ऐसा करना है। कॉमन सेंस है, फाइनल अकाउंट्स के लिए लॉजिक बोला है मैंने। तो 10% एक जीरो कट देखते, 28,000 में से एक जीरो कट कर देंगे, कितना बचेगा सर? 2800 रुपया। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2800, 2800। अब हमको करना क्या है? इस 28,000 में से 28,000 में से हमको लेस करना है 2,800, और माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो चला जाएगा आउटर वाले कॉलम में। तो चलो कर देते हैं माइनस। ये आ जाएंगे 2 जीरो, ये आएगा 2, 3 और ये 5, ये 25। तो दिखेगा ये हुआ एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट अभी बाकी है, अब सुनना ध्यान से सर। क्या? हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम। हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमारे बिजनेस के अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू, एसेट का वैल्यू कम होगा तो हमारे बिजनेस का फायदा है कि लॉस है? हमारे बिजनेस का फायदा है कि लॉस है? लॉस। लॉस किधर जाता है? लॉस किधर रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। किधर? डेबिट में। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों? ऑफिस का नुकसान है सर, फैक्ट्री में तो सिर्फ गुड्स बनता है, तो सिर्फ गुड्स बनने का खर्चा उधर। अरे गेटिंग? तो ये लॉस हम रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे? डेबिट में। क्या लिखेंगे डेबिट में? 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अरे गेटिंग? कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन सर?
2,800 रुपया हो गया सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर दिया, लॉस को रिकॉर्ड, दैट्स इट। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने बोला है हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। कुछ पेटा क्या, इधर कुछ तो अलग हो रहा। देखना सर, हमने ये डेबिट में लिखा और ये एसेट्स में लिखा, ये भी डेबिट ही है। हाइला, मुझे गलत हो गया क्या? ऐसे कैसे गलत हो गया? सीए है ना भाई, रुको ना जरा, समझाता हूं ना, जरा सुनना ध्यान से। अब स्क्रीन क्या सुनना, ये तो लोड नहीं है सर, ये तो डेबिट इफेक्ट है। मतलब ये अपना जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वाला है, ये डेबिट हो गया बराबर, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होना चाहिए। अब देखना क्या हुआ है सर, हमने क्या किया सर, इस फर्नीचर को, इस डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया, फर्नीचर से लेस किया, फर्नीचर की तरह एसेट्स में, यानी ये डेप्रिसिएशन को हम एसेट से कम कर रहे हैं, एसेट्स यानी डेबिट, तो इस डेप्रिसिएशन को हम डेबिट से कम कर रहे हैं। सुनना, हाँ, ये डेप्रिसिएशन के वैल्यू को, ये देखना, ये अपना बैलेंस शीट, समझना, ये हाथ मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा एसेट साइड है और ये मेरा लायबिलिटी साइड है, बराबर। तो डेप्रिसिएशन को, फर्नीचर के डेप्रिसिएशन को हमने इस एसेट्स के डेबिट वाले हिस्से में से कम कर दिया, तो हमारे बैलेंस शीट का एसेट्स वाला हिस्सा कम हो रहा है। जब डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट वाला हिस्सा कम होता है तो लायबिलिटीज वाला हिस्सा बढ़ जाता है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट डेबिट पे नहीं, क्रेडिट पे आ रहा है। फंडा समझ में आ रहा है सर? डेप्रिसिएशन की वजह से इंपैक्ट किधर बढ़ रहा है, क्रेडिट पे। यानी डेप्रिसिएशन भले ही हम यहां से लेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, वो लायबिलिटीज वाले साइड में ऐड हो रहा है इनडायरेक्टली, यानी हमारा क्रेडिट वाला हिस्सा बढ़ रहा है। यानी दिस डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली क्रिएटिंग एन इंपैक्ट ऑन द क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड। इसके लिए बोला जाता है जब भी एक साइड कम होता है ना, दूसरा बढ़ता है। देखो ना सर, सिंपल चीज है, तराजू। तो हो गया ना सर, कॉमन सेंस है। ये लेस करने की वजह से एक इंपैक्ट क्रेडिट पे आया और दूसरा डेबिट पे आया, इसका मतलब अपना इफेक्ट करेक्ट है। सर अगर ये इफेक्ट करेक्ट नहीं रहेगा ना सर, तो लास्ट में बैलेंस शीट टैली होगा ही नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। समझ में आ रहा है समझो, नहीं आ रहा है छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल फंडा याद रखो। तो देखते हैं दोस्तों रिकैप डेप्रिसिएशन का। देखो पहला इफेक्ट क्या, लेस किया अपन ने एसेट्स में से। क्यों एसेट्स में से लेस कर दिया? क्योंकि एसेट का वैल्यू कम होता है तो एसेट से लेस। दूसरा अपन ने किधर लिख दिया, पीडीआर में। पीडीआर में क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्यों? लॉस है। लॉस क्यों है? एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस ही हुआ ना। दैट्स इट। देख लेते हैं सर लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, कितना रुपया? 300 रुपया। अब देखिएगा सर खास बात इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस किधर है सर? इंश्योरेंस ये देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिख रहा है 1200 रुपया। क्या बोला, सुनना ध्यान से सर, ये 1200 रुपया अपन ने पे किया है, यानी हमने इस साल में टोटल 1200 रुपए का इंश्योरेंस भर दिया, बराबर। पर एडजस्टमेंट में क्या बोला है, वी हैव पेड इंश्योरेंस इन एडवांस ऑफ कितना रुपया? 300। पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है पता है? सिंपल भाषा में प्रीपेड। प्रीपेड क्यों? एडवांस में भरा। एडवांस यानी पहले, प्री भर दिया, पे कर दिया, तो पेड, प्रीपेड, एडवांस। सिंपल मतलब हमने एडवांस में भरा इंश्योरेंस 300 रुपया। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोला था? वेजेस के बारे में भरने का बाकी है। तो देखना एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 4 एग्जैक्टली ऑपोजिट है। क्यों? एडजस्टमेंट नंबर 2 बोलता है और पैसा भरना है, एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है भाई एक्स्ट्रा तूने 300 भर दिया है, जरूरत से ज्यादा भर दिया है। तो दोनों चीजें उल्टी है। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऑपोजिट है, तो इनका इफेक्ट भी क्या होगा? ऑपोजिट। अगर आउटस्टैंडिंग किया ऐड तो प्रीपेड करेंगे लेस। अरे सिंपल कर लेते, देखते फिर और डिटेल में समझते। तो इस बार हम क्या लिखेंगे पता है सर? इंश्योरेंस में लेस, लेस क्या? प्रीपेड। कितना लेस कर देंगे? 300 रुपया। तो पता है बाहर आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा? 900 रुपया। दैट्स इट। समझ रहे दोस्तों? अब कॉन्सेप्ट समझना जरा ध्यान से। देखना अपन ने इंश्योरेंस इस साल कितना भरा था? 1200 रुपए का इंश्योरेंस अपन ने इस साल भरा था। एक्चुअली कितना भरना चाहिए था अपन ने इस साल? सिर्फ 900 ही भरना चाहिए था। क्यों? 300 इस साल का नहीं है, 300 अगले साल का है, जो एक्स्ट्रा पैसा अपन ने इसी साल भर दिया। मतलब इस साल का एक्चुअल खर्चा कितना है? 900। देखो जो बाहर आ गया। तो अपन ने क्या किया सर, इस साल जो 1200 भरा था उसमें से अगले साल का खर्चा निकाला और इस साल का रख दिया। तो अगले साल का 300 इस साल से गया, अगले साल चला जाएगा। हमको क्या करना है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम रिकॉर्ड करना है। सिंपल।
सो टोटल एक्सपेंसेस फॉर इंश्योरेंस इज ओनली 900 फॉर दिस ईयर। तो हम इस साल के कॉलम में कितना रखेंगे? 900 ही रखेंगे। 300 निकालेंगे और अगले साल में डाल देंगे। अभी सुनना दोस्तों, ये 300 रुपए अपन ने एक्स्ट्रा भरा है कौन से साल के लिए? अगले साल के लिए। तो सामने वाले को जो अपन ने ये 300 एक्स्ट्रा दिया है वो प्रॉपर्टी, वो पैसा किसका है? हमारा। अरे भाई कॉमन सेंस है, हम जब घर भी लेते भाड़े पे, मान लो अपन ने अगले साल का रेंट एक्स्ट्रा भर दिया एडवांस में और अपन ने इस साल घर छोड़ दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा भरा है वो पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। क्यों? एडवांस में देके रखा है उसको। तो जो अगले साल का पैसा है, जो अभी तक अपन चीजें वापर ही नहीं रहे, वो पैसा तो किसका है? हमारा ही है। वैसे इंश्योरेंस के केस में भी जो 300 आपने एक्स्ट्रा अगले साल के लिए भरा था, वो पैसा किसका सर? हमारा। तो जो भी पैसा हम एडवांस में देते हैं, जब तक उसको यूटिलाइज नहीं करते, वो हमारा क्या बनता है? प्रॉपर्टी, हमारा एसेट। इसीलिए इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बोलिएगा, एसेट्स में। क्या लिखेंगे सर एसेट्स में? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना रुपया सर? 300 रुपया। दैट्स इट। अरे गेटिंग? ध्यान से सर देखना, इधर कितना लेस किया है? 300। तो इधर भी कितना लिख रहे हैं? 300। बहुत लोग क्या करते पता है घाई गड़बड़ में, ये जो भाग लिखा ना 900, वो यहाँ पे लिख देते। नहीं, एडजस्टमेंट 300 रुपए का है, तो दो इफेक्ट भी किसके होंगे? 300 रुपए के। गेटिंग? अभी देखते हैं जरा पीपीटी को फिर से। क्या बोले देखना, प्रीपेड। प्रीपेड का एक इफेक्ट क्या सर? देखिएगा, पहला क्या? लेस। आउटस्टैंडिंग, टी आउटस्टैंडिंग ऐड, तो प्रीपेड लेस। हम एक्स्ट्रा भरते हैं ना सर, हमने जरूरत से ज्यादा भर दिया, तो इस साल का खर्चा कम हो गया। कॉमन सेंस। गेटिंग? दूसरा इफेक्ट क्या? प्रीपेड मतलब क्या सर? एडवांस। एडवांस में दो पॉसिबिलिटी क्या? या तो हम एडवांस में पैसा देते हैं, या तो एडवांस में पैसा लेते हैं। इसलिए देखो लिखा है, हमको चेक करना है एडवांस के टाइम हमने एडवांस में पैसा दिया है कि एडवांस में पैसा लिया है। ये वाले केस में क्या हुआ सर? इंश्योरेंस अपना खर्चा है और अपन ने वो प्रीपेड, हमने एडवांस में पे किया है, तो हमने एडवांस में पैसा दिया है। तो अगर हम एडवांस में पैसा देंगे तो वो क्या बनेगा पता है? हमारा एसेट। दैट्स इट। तो देखो क्लियरली इधर मेंशन किया है, जो एडवांस में पैसा दिया वो एसेट। लॉजिक क्या बोलता है पता है? अगर एडवांस में पैसा दिया तो एसेट, एडवांस में पैसा लिया, लिया से बनता है एल, एल से लिया, तो एडवांस में पैसा लिया तो लायबिलिटी। एल फॉर पैसा लिया, एल फॉर लायबिलिटी। सिंपल, वैसा याद रखो, नहीं याद रहता तो। अरे गेटिंग? कॉमन सेंस है सर। जो भी हम एडवांस में पैसा ले रहे, वो पैसा सामने वाले का है, तो हमारे पे उधारी है, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा लायबिलिटी हुआ ना। जब भी हम पैसा एडवांस में सामने वाले को देते हैं, तो वो पैसा हमारा है जब तक वो यूटिलाइज नहीं होता, तो हमारा प्रॉपर्टी है। सिंपल फंडा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक जो भी है करना है, खत्म। गेटिंग? इसी के साथ ये दो इफेक्ट समाप्त हुए और एडजस्टमेंट्स भी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ अपना ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का पोस्टिंग समाप्त हो गया। याद करिए, ट्रायल बैलेंस का अपन ने कितना इफेक्ट दिया? 1, और एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट दिए? 2, यानी 4 एडजस्टमेंट के 8 इफेक्ट, और ये पूरा सॉल्यूशन समाप्त। अब सिर्फ लास्ट चीज बच गई है, क्या? बैलेंसिंग। पूरे सारे फाइनल अकाउंट्स को हमको क्लोज करना है, चारों की चारों स्टेटमेंट्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के पहले हमको चेक करना है कि ये इनर वाले अमाउंट्स जो है आउटर में चले गए क्या, कोई अमाउंट छूट तो नहीं गया, कोई अमाउंट रह तो नहीं गया, वो हमको चेक करना है। देखते हैं। 24,000 चला गया, ये भी चला गया, फिर ये भी भाग ले लिया अपन ने, लेस करके ये भाग चला गया, इधर कुछ इनर में था ही नहीं, इधर फिलहाल नहीं है, ये वाला एक डेप्रिसिएशन था, ये भी भाग चला गया। डन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की। सर अकाउंट क्लोज करने का नियम क्या? कोई भी लेजर अकाउंट क्लोज करने का, जो साइड ज्यादा वो साइड का टोटल पहले लेने का। तो एक अपने पास डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है, अंदाजे में समझ जाएगा। ये देखो सर 50 और 20 70, अंदाजा सबसे ज्यादा साइड यही वाला, तो ये वाले साइड को पहले टोटल करेंगे, करीबन 4 लाइन यहां से छोड़ेंगे और टोटल का लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल। नीचे डबल मतलब वी आर क्लोजिंग दिस अमाउंट, दिस कॉलम हियर, दैट्स इट, दैट इज डबल लाइन का इंडिकेशन। ये सेम लाइन पे इधर भी 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, अकाउंट क्लोज करने का सिंबल है ये। अब देखिएगा इसका टोटल लेंगे, ये 500। मैं आपको बोलता था ना दोस्तों, राइट अलाइनमेंट से लिखिए, टोटलिंग देखो इजी बन जाता है। 0 0 ये 5 500, 2 और 0 2, और 5 और 2 7, ये आ गया 72,500। ये सेम टोटल यहाँ पे लिख देंगे,
72,500। अभी ये 72,500 में से ये चार अमाउंट हम माइनस करेंगे। हमको करना क्या है, ये 72,500 में से ये चार अमाउंट हमको माइनस करना है। तो अभी आपका काम, मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, आप क्या करिएगा, ये चारों को जोड़िएगा, ये चारों को ऐड करिएगा, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करिएगा और ढूंढ के बताइएगा कितना आ रहा है। डन। एक पॉज लीजिएगा, 10 सेकंड का टाइम, 15 सेकंड का टाइम या 30 सेकंड का टाइम, जितना आपको मिले पॉज लीजिए और एक बार अमाउंट ढूंढ के लेके आइए, फिर अपन साथ में करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया है। हाँ, अब आपने क्या किया सर, ये वाले अमाउंट में से ये चारों को माइनस किया और जाके एक आपको यहाँ पे वैल्यू आया होगा, बराबर। आपने क्या किया सर, ये 72,500 में से ये चार अमाउंट को माइनस किया तो आपको एक वैल्यू आया होगा। मैं ना कुछ अलग फंडे से सॉल्व करेंगे अपन, मैं आपको एक अलग फंडा बताता हूं, अपन उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो है ना, आपको लास्ट पेज में जाके ऐड लेस बीट ये सब करने का जरूरत ही नहीं है सर, अपना एकदम सिंपल टेक्निक। देखो सर, ये अमाउंट ढूंढने का एक फंडा क्या, इसमें से ये माइनस कर दो, या तो ये चारों अमाउंट में, ध्यान से सुनना, ये चार अमाउंट में एक ऐसा अमाउंट ऐड करो कि टोटल आ जाए 72,500। अरे समझ में आ रहा है, याद है आप बोलते थे ना, a माइनस बी इज इक्वल टू सी, या तो b प्लस सी इज इक्वल टू a। मैथ्स वाला फंडा वैसे ही है सर, और कुछ नहीं, सिंपल चीज है। 72,500 में से चार माइनस किया, ये अमाउंट आया। मैं क्या बोल रहा हूं, हम ये चार अमाउंट में एक ऐसा नंबर, एक ऐसा अमाउंट जोड़ेंगे जिससे टोटल आ जाए 72,500। क्यों लेजर अकाउंट का खास बात क्या, ये साइड का टोटल भी इतना आना चाहिए, इसका भी इतना आना चाहिए। अब इसमें ये अमाउंट कम पड़ रहा है तो ये एक अमाउंट ऐसा लेके आते हैं जिसका टोटल ये आ जाए। डन। कैसे करेंगे देखिएगा, अभी ये जीरो से स्टार्ट करते सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, ये पूरे जीरो में यूनिट डिजिट, ये सारे जीरो में क्या ऐड करें कि इधर जीरो आए, ये सब जीरो में जीरो ऐड करो, जीरो आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट, यूनिट हो गया, सॉरी टेंस डिजिट, फिर देखना ये जीरो है, जीरो जीरो जीरो, ये चारों जीरो में क्या ऐड करूं कि फिर जीरो आए, फिर जीरो। तीसरा डिजिट 100 डिजिट, जीरो 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 प्लस 4 4 4 2 6, 6 में क्या ऐड करेंगे कि 5 आए, 6 में क्या क्या ऐड करें कि शेवट में 5 है। बोलो सर 6 में क्या ऐड करेंगे कि 5 आएगा। 6 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 15 आएगा बट लास्ट में 5 आता है ना। अरे समझ में आ रहा है, तो अब देखना इस 6 में 4 और 2 6 में मैंने ऐड किया 9, 6 में 9 ऐड करने से 5 नहीं आया, 15 आया। तो 15 आया तो मैंने क्या किया, 1 कैरी कर दिया और वो 5 इधर ऑटोमेटिकली आ गया। समझ में आ रहा है, फिर से देखना, 0 0 तो 0, 4 और 2 6, 6 प्लस 9 15, तो 1 कैरी 5 ऑटोमेटिक। अरे गेटिंग क्या, आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं सर। ये 1000 वाला डिजिट, 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। देखिएगा सर 17। अब बोलिए सर ये 17 में ऐसा क्या नंबर ऐड करे कि शेवट में 2 आए, 17 में क्या ऐड करे कि 2 आए, बोलिए। 17 में अगर हम ऐड करेंगे 5 तो आएगा 22। अरे बराबर, 17 में कितना ऐड किया 5, तो कितना आया 22, तो 2 कैरी 2 ऑटोमेटिक। अरे जम रहा क्या भैया, लास्ट डिजिट 10,000 वाला डिजिट देखना, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 में क्या जोड़ू कि 7 आए, 5 में क्या जोड़ू कि 7 आए, 5 और 2 7 आ गया मेरे को वैल्यू 25,900 रुपया, जो आपको भी आया होगा जब आपने ट्राई किया होगा। आ रहा है क्या सर, ये टेक्निक समझ में आ रहा है सर? इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वी आर डूइंग एडिशन वाला टेक्निक। 72,500 में से ये सब माइनस करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं सर, ये चारों अमाउंट में एक ऐसा नंबर जोड़ रहे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जिससे टोटल ये आ जाए। हमारा मकसद क्या है, 25,900 ढूंढना इजी तरीके से और खटक करके तरीके से। इसको बोलते हैं सर एसीसी टेक्निक। तो ये टेक्निक को जरा फिट करिएगा डोके में,
10 बार कम से कम देखिएगा सर, ये टेक्निक आपका बहुत समय बचाएगा। अब देखिएगा सर, होता क्या पता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रायल बैलेंस और पोस्टिंग, सॉरी ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। तो बच्चे लोग ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग और एडजस्टमेंट खटाखट कर लेते हैं 15 मिनट में, और टोटलिंग को क्लोजिंग को 20 मिनट घला देते। गलत है यार, ये चीजें तो एकदम फटाफट होनी चाहिए। क्लोजिंग टोटलिंग में तो कुछ मतलब ही नहीं है। 12 मार्क का आपका प्रॉब्लम है, 12 मार्क में से टोटलिंग को 3 ही मार्क है सर, 9 मार्क तो आपका मेन क्वेश्चन को है, तो ये 3 मार्क फटाफट होनी चाहिए सर। वो कब होएगा, ऐसा कुछ टेक्निक आप यूज करेंगे तो। अरे गेटिंग, ये याद रखिए सर, ये खास बात है सर जो अपने को प्रैक्टिस करनी। अब देखना सर हो क्या रहा है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, याद करिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब देखिए सर, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा था, इसका मतलब क्या, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स, यानी इस अकाउंट का इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो फायदा है कि नुकसान है, फायदा। फायदा मतलब ये 25,900 का क्या हुआ, प्रॉफिट। और ट्रेडिंग मतलब कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 है ना, 2 वाला साइड, तो लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ना, इसलिए लिखेंगे कैरिड डाउन, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इधर से जाएगा, किधर चला जाएगा पता है, ये कैरिड डाउन वाला ग्रॉस प्रॉफिट ये चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, 2 का क्या बन जाएगा, बाय। जब भी कैरिड डाउन का ब्रॉट डाउन करते हैं तो 2 का क्या बन जाता है, बाय। मैंने पहला वाला वीडियो में बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में, लेजर वाली चीजें, उसमें समझा होगा आपको। तो ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट हमको किधर भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 का हो जाएगा बाय, कैरिड डाउन का हो जाएगा ब्रॉट डाउन। तो ये जो लाइन छोड़ी थी ना सर, इधर हमको लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना सर, 25,900 रुपया। यानी क्या सर, फैक्ट्री ने जो पैसा कमाया 25,900, फैक्ट्री ने ये प्रॉफिट, ये मुनाफा किसके हवाले कर दिया, ऑफिस के हवाले, और बोला अब इस प्रॉफिट को तू संभाल, कम से कम खर्चा कर और अपने मालिक को ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा के लेके दे। सिंपल सर, और क्या कॉन्सेप्ट डन। अब क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से सेम फंडा। कैसे क्लोज करेंगे सर, जो साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है देख लो ना सर, ये तो एकदम चिरी मिरी है, इसमें 25 और 27, मतलब ये क्रेडिट साइड ज्यादा, तो करीबन इधर से 4 लाइन नहीं, ये नीचे है ना, देखो, तो इधर से 4 लाइन छोड़ेंगे, 4 से 5, इनफैक्ट आई वुड से 5-7 लाइन छोड़ देंगे, और फिर टोटल डन सर। फिर टोटल ये तक लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट टोटल ले लेंगे, 9 और 2 11, एक कैरी 6 और 2 8, और ये 28,100 रुपया सेम आ जाएगा इधर, 28,100 रुपया। आर गेटिंग। अब क्या करना है सर अपन को, फिर से बताइए। इस 28,100 में से ये सारे अमाउंट माइनस करेंगे और ढूंढ के निकालेंगे कितना अपने को फायदा हुआ। क्यों फायदा, देखिए ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है, क्रेडिट मतलब इनकम ज्यादा, इनकम आया 28,100 रुपया और खर्चा है कम, इनकम ज्यादा खर्चा कम, तो फिर से फायदा। प्रॉफिट एंड लॉस के फायदे का नाम क्या, नेट प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। गेटिंग, चलिए ढूंढ लेते हैं। अभी 28,100 में से ये सब माइनस करने के बजाय हम हमारे टेक्निक से करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे सर, ये सारे अमाउंट में एक ऐसा अमाउंट जोड़ेंगे जिससे टोटल आ जाए 28,100 रुपया। डन, तो मेरे साथ साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट के साथ। ये सब 0 है, 0 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आए, 0। फिर से देखिएगा, ये सब 0 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आए, फिर 0, 9 और 7, 9 and 7 16, और 3 19, और 9 28, और 8 36। 36 में क्या जोड़ेंगे कि 1 आए, 36 में क्या जोड़े कि 1 आए सर। 36 में जोड़ेंगे 5 तो आएगा 41, तो 5 जोड़ देंगे यहाँ पे, 41 आएगा तो 4 हो जाएगा कैरी, छोटा सा लिख देंगे, और ये 1 ऑटोमेटिक। सब क्लियर दिख रहा ना सुशांत, मैं जो बता रहा हूं। अब आगे देखते हैं, ये क्या है सर, 4 4 1 5 5 2 7 2 9, 9 में क्या जोड़े कि 8 आए, देखना सर।
9 में क्या जोड़े कि इधर 8 आए, 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 तो आ जाएगा 18। अरे बराबर, तो इधर जोड़ते हैं 9, 9 जोड़ने के बाद 18 तो 1 कैरी और ये 8 ऑटोमेटिक। अरे गेटिंग? अब देखना सर 10,000 लास्ट वाला डिजिट, पांचवा डिजिट, ये 1 में क्या जोड़े, वो एक वाले में क्या जोड़े कि 2 आए, एक में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा ना सर, जोड़ दिया, एक 19,500 आ गया हमारा फायदा, हमारा प्रॉफिट। और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट का नाम क्या सर? टू नेट प्रॉफिट। अब देखना सर बहुत महत्वपूर्ण बात सर, ये आखिर में जो फायदा आया, फैक्ट्री ने कमाया था 25,900, ऑफिस के कुछ खर्चे घटाने के बाद हमको कुल मिला के फायदा मिल गया 19,500। अब ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है सर? पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फायदा होगा, ये फायदा किसको मिलेगा? एक को कि दोनों को? दोनों को। कौन दो? प्रेम आणि राजा। तो ये 19,500 पे हक है प्रेम का और राजा दोनों का। कैसे बांटेंगे 19,500 को? क्वेश्चन में कुछ बोला है, प्रेम का हिस्सा इतना, राजा का इतना। देखो जरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को चॉकआउट करो स्टार्ट टू एंड। किधर कुछ बोला है? राजा और प्रेम कैसा शेयर करेंगे प्रॉफिट? कुछ भी नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे सर, ये 19,500 को आधा और आधा बांट देंगे। कैसा आधा आधा बांटेंगे? बहुत सिंपल है सर, 19,500 टोटल है, इसका हाफ निकालते हैं। हाफ कैसा निकालते? 19,500 इंटू 1/2। अरे बराबर की नहीं? और दूसरा आधा कैसे निकालेंगे? 19,500 इंटू 1/2। सिंपल। तो प्रेम का अमाउंट आ जाएगा और राजा का अमाउंट आ जाएगा। अरे गेटिंग? तो देखना सर, इस 19,500 को हमको डिवाइड करना है कितने लोगों में? 2 लोगों में। करते देखिएगा कैसे करते हैं अभी, इधर वर्किंग नोट के फॉर्म में, जो ध्यान से देखिएगा। अब देखना सर, ये वर्किंग नोट में पहला क्या था? पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कितना आया सर प्रॉफिट? इनफैक्ट आई वुड से नेट प्रॉफिट कितना आया? 19,500। कौन बांटेगा ये 19,500? एक बांटेगा प्रेम और दूसरा राजा। कैसे बटेगा? आधा आधा। अरे हाँ है ना, बहुत सिंपल। तो 19,500 इंटू 1/2, 19,500 इंटू 1/2। तो अब देखिएगा सर, 19,500 को डिवाइड करते थे, 2 से 2 1 2, 2 9 18, 1 कैरी, 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10, 0। तो आ गया 9,750। ये भी आ गया 9,750। मतलब प्रेम को फायदा मिला 9,750 का, राजा ने भी कमाया 9,750। तो ये 19,500 अब बटेगा 2 लोगों में। तो हम क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट। कितने लोग को बांटेंगे? 2 लोग को, बराबर। तो टू नेट प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ बोले सर क्यों ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? बहुत सिंपल चीज है ना भैया, पार्टनर की सारी चीजें हम कहां लिखते? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अरे दिख रहा क्या? तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? टू नेट प्रॉफिट, ये 19,500 इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू हुम? टू प्रेम एंड राजा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया? 9,750 और 9,750 टोटल आ गया 19,500। एक बार चेक भी कर लेते। 0 5 5 10 1 8 और 7 15 1 10 और 9 19 और फैक्ट। आर गेटिंग? जैसे जैसे 2 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 2 का हुआ बाय, वैसे ही ये 2 नेट प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? बाय। अरे हाँ कि ना? देखना, 2 नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल वाले अकाउंट में। उधर क्या था ध्यान से देखिए भैया, लेके जाइए कैमरा। उधर क्या है देखिए? 2 का अब क्या बनेगा? आइए इधर, 2 का क्या बनेगा? बाय, बराबर। फिर से उधर जाइए, देखिए वो फायदा जो है नेट प्रॉफिट का कौन से अकाउंट से आ रहा है? जरा अकाउंट के नाम पे फोकस करिए कैमरा जी। कौन सा अकाउंट है? बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी वो फायदा, अब इधर आ जाइए, वो फायदा हम किधर लेके आ रहे?
यहां पे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। यानी हम क्या बोल रहे हैं, इस पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में हमको नेट प्रॉफिट मिला कितना, 9,750 प्रेम का, 9,750 राजा का, और ये प्रॉफिट आया किधर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रेजेंटेशन समझो जरा ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल बात क्या पता है, पार्टनर्स कैपिटल में उसका नाम, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखना खास बात क्या पता है, पार्टनर्स कैपिटल में उसका नाम, उसका मतलब किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, और प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर्स कैपिटल का नाम। सिंपल रे, माझ्यात तुझं नाव आणि तुझ्यात माझं नाव, समजलं का, टू बाय बाय टू अकाउंट इजी, दैट्स इट। गेटिंग क्या गाइस, इधर तक समझ में आ रहा है। अब क्या क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए क्लोज करते हैं, देखते हैं सर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट वाले हिस्से में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, तो इसका टोटल ले लेंगे, आ जाएगा 59,750 आणि आ जाएगा 39,750। ये सेम टोटल यहां पे लिख देंगे 59,750 और यहां पे लिख देंगे 39,750। अब देखिएगा सर, ये टोटल में से माइनस कितना करेंगे, जीरो, कुछ है ही नहीं, बचेगा कितना सर, 59,750 में से जीरो माइनस हुआ तो पूरा ही बचेगा ना 59,750, और ये 39,750 में से फिर जीरो माइनस हुआ, कितना बचेगा 39,750। सिंपल। इसको क्या बोलेंगे पता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू, ये क्या है, बैलेंस, बचा हुआ अमाउंट, किसके खाते में, पार्टनर्स के कैपिटल के खाते में, यानी ये अमाउंट बच गया तो क्या कहलाएगा, बैलेंस। देखना शुरुआत में क्या लिखा, बीडी, तो एंड में क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन। अच्छे, यानी कि सुनना ध्यान से, यानी कि इस पूरे साल में 2019-20 ये साल के एंड में, ये पूरे साल के एंड में पार्टनर के खाते में कितना बच गया, 59,750 और 39,750। तो ये पार्टनर का कैपिटल अब कहां पे जाएगा पता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, यहां पे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल प्रेम के सामने, प्रेम का अमाउंट ये वाला, और राजा के सामने राजा का अमाउंट ये वाला। तो दोनों के पार्टनर के बैलेंसेस चले गए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, पार्टनर के कैपिटल के सामने। अब इसको टोटल लेंगे और बाहर फेंक देंगे, देख लेते सर कितना आ जाएगा, 0 0 8 और 7 15, 10 और 9 19, 6 और 3 9, आ गया 99,500। इसी के साथ सारे क्लोजिंग समाप्त। अब आखिरी में क्या क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट। अब देखना सर आखिरी में क्या क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट। देखते हैं सर कौन सा साइड ज्यादा आता है बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज की एसेट ज्यादा आएगा क्या सर, नहीं आएगा सर, नाम देखो ना सर, बैलेंस शीट। शीट म्हणजे स्टेटमेंट रहे हो, या SHEET, बैलेंस शीट, बैलेंस स्टेटमेंट, या वो स्टेटमेंट है जो आखिर में बैलेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस याद है, वैसे ही है ये भी। बैलेंस शीट हैज टू बी सेम, मतलब क्या सर, बैलेंस शीट का एसेट साइड शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू लायबिलिटी साइड, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, दोनों सेम। अगर बैलेंस शीट टैली हो गया तो समझ लेना अपना अकाउंटिंग परफेक्ट। चलिए प्रूफ करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग परफेक्ट है। टोटल 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 5 और 8 3 13, मतलब 1 10, 7 17 और 1 18, 1 10 और 1 11, 1,18,300 रुपया। अब क्लोज करते एसेट साइड, देखते टोटल 0 0 0, ये 0, 8 और 2 10 और 3 13, 1 कैरी 4 और 1 5, 5 10 और 8 18, 1 3 4 7, 2 9 और 2 11, इधर का टोटल आया 1,18,300 रुपया, इधर का टोटल भी 1,18,300 रुपया। एसेट्स और लायबिलिटीज सेम आ गया, हमारा बैलेंस शीट हो गया टैली, म्हणजे फाइनल अकाउंट कंप्लीट।
12 में से 12 और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग समाप्त। दोस्तों मैं जानता हूं कि काफी टाइम अपना गया, स्टिल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने पहले किए तो जाके ये वाला क्वेश्चन अपन ने फ्लो में बैक टू बैक कर लिया। तो दोस्तों यस, थोड़ा टाइम तो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बड़े ही फुर्सत में बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करें, एक एक बात ध्यान से करें। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट है, इतना ही पोस्टिंग है। नहीं भाई, समंदर है, अकाउंट्स तो बहुत बड़ा है, इसीलिए तो हम आने वाले लाइव सेशन में 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दुनिया भर के और ट्रिक्स है, एडजस्टमेंट है, पोस्टिंग्स है, और उसके ऊपर मैंने और सारी चीजें बनाई हैं, और बहुत सारी मतलब ट्रिक्स बनाए हैं, लॉजिक्स बनाए हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, पीपीटी रेडी है। बट ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि हम लोग लाइव सेशंस में करें। क्यों लाइव सेशंस में करें? ताकि मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा आप लोगों से। और भाई आप लोगों ने देखा बिल्स ऑफ एक्शन में अपन ने क्या तोड़ वाला इंटरेक्शन किया था, और आप जिस तरह से चैट बॉक्स में मैसेज डालते हो, आंसर्स देते हो, ऑडियो आंसर जिस प्रकार से आप करते हो, मजा ही आ जाता है। तो इंटरेक्शन के साथ, फुल धमाल के साथ आने वाले और 40 क्वेश्चन कवर करेंगे लाइव सेशंस में। तो ट्यूसडे से 25 तारीख से लाइव सेशंस कंटिन्यू करने वाले फाइनल अकाउंट्स का मिस मत करिएगा। समझ में आ रहा है का पब्लिक? तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, मजा आ जाएगा, फाड़ देंगे फाइनल अकाउंट्स को। डन? तो चलो गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए फाइनल अकाउंट्स। बाय।